कहते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा पर्वत है जहां पर अगर इंसान कदम रखे तो फिर वो इंसान गायब हो जाता है, या फिर अगर वहां से लौट कर भी आ जाता है तो फिर वो इंसान नहीं रहता। यस गाइस, आज हम एक ऐसा पर्वत के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर समय का बहाव बिल्कुल से रुक जाती है और ये इंसानों को बनाया गया कंपास दिशा पूरी तरीके से भूल जाती है और हवा में बस एक अदृश्य शक्ति घूमती रहती है और इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। तो क्या सच में कैलाश पर्वत एक दूसरा आयाम है, या फिर इसके अंदर किसी प्राचीन सभ्यता का रहस्य छिपा हुआ है, या फिर ये सब एक आस्था की कहानी है? Something is impossible. तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कैलाश पर्वत से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें आपको कैलाश पर्वत की मिस्ट्री के बारे में बताई जाती है। बट यार आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलाश माउंटेन की वो बातें बताऊंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं बताई। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैलाश पर्वत की उन मिस्ट्री के बारे में जो कि साइंटिस्टों के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य है। पर्वत को भगवान शिव का घर बताया गया। लोगों ने कोशिश करी, उनको किसी न किसी वजह के कारण उसको कैंसिल कर दिया। जब आप ऊपर जाएंगे तो हवा थिन हो जाती है। जैसे आप कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, कैलाश की ऊंचाइयों पर विजय हासिल कर पाना इंसान के बस की बात ही नहीं। तो यार कैलाश पर्वत पश्चिमी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है और कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े धर्मों के केंद्र हैं जो कि कुछ इस प्रकार है: हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन। तो यार आप बात करते हैं कैलाश पर्वत की। तो यार कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, यानी कि द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड, और इसका मतलब होता है पूरे विश्व का केंद्र जहां पर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा घूमती रहती है। यानी कैलाश पर्वत के पास ही एक झील है जिनका नाम है मानसरोवर झील और उसकी जलधारा को स्वर्ग का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो यार हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों समाधि में लीन हैं और कहते हैं कि जब पूरी सृष्टि का अंत होगा तो भगवान शिव यहीं से तांडव करेंगे। एंड यार कैलाश पर्वत वही जगह है जहां पर बौद्ध धर्म के योगी मिलारेपा ने ध्यान लगाया था और जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एंड यार अब बचता है बौद्ध धर्म जो कि तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है। एंड बौद्ध धर्म के लोग कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार मानती है। बट यार आखिर ये 4 धर्म, एक पर्वत और एक ही रहस्य, आखिर ऐसा क्यों? तो नाउ बात करते हैं हम कि आखिर हमारा साइंस कैलाश पर्वत के बारे में क्या कहती है। तो यार साइंस के मुताबिक कैलाश पर्वत हिमालय की गैंगटिस माउंटेन की रेंज का हिस्सा है और इसका पिरामिड जैसा शेप पूरी तरीके से नेचुरल है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट और इरोशन से बना है। बट यहाँ पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कुछ रूस के साइंटिस्टों का मानना है, जैसे कि डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दासेव ने यह दावा किया था कि कैलाश पर्वत एक मैन मेड पिरामिड है और इसके आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड मौजूद है जो कि एक एनर्जी ग्रिड बनाते हैं। और वे ये भी कहते हैं कि ये किसी प्राचीन सभ्यता का एनर्जी डिवाइस भी हो सकता है जो कि अब भी सक्रिय है। एंड गाइस नासा ने इसके आसपास कुछ अजीब मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस डिटेक्ट किए थे, लेकिन उसकी आधिकारिक रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। तो नाउ हम बात करते हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर कोई इंसान चढ़ क्यों नहीं पाता। तो यार इतिहास में कभी कभी इंसानों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है बट वे कभी चढ़ ही नहीं पाते और इसका रीजन है कोई ना कोई अनहोनी होना। सन 1950 में कोलिन टोड ने क्लिंबिंग की योजना बनाई पर उन्हें अचानक मना कर दिया गया और फिर सन 2001 में एक स्पेनिश टीम ने क्लिम करने की कोशिश की बट फिर उन्हें स्थानीय लोगों ने रोक लिया क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और इसे छूना पाप माना जाता था। बट कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि जितने भी लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है या तो वे रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं या फिर कहीं पर गायब हो जाते हैं। बट यार यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या कैलाश पर्वत अपनी रक्षा खुद करता है या फिर वहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो कि इंसानों को आगे जाने से रोकती है। तो आइए बात करते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में।
तो यार कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाओं के कुल मिलाकर 4 थ्योरी है, जिनमें से पहला है कंपास फेलियर। मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि कंपास दिशा बताना ही बंद कर देती है। और कुछ यात्रियों ने भी कहा है कि यहाँ पर जीपीएस सिग्नल्स पूरी तरीके से वैनिश हो जाते हैं। सो नाउ हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरी की, जो कि है टाइम एनोमली। तो गाइस, रसिया के यात्रियों के मुताबिक जब उन्होंने कैलाश पर्वत की चारों ओर परिक्रमा की तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कुछ ही घंटे हुए हैं, बट जब वे वहां से वापस लौटते हैं तो उनकी दाढ़ी कई दिन पुरानी हो चुकी थी। तो आखिर क्या वहां पर टाइम डिलेशन होता था या फिर ये एक मन का भ्रम था? सो नाउ हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी के बारे में, जो कि है सेफ मिस्ट्री। तो यार कैलाश पर्वत चारों दिशाओं में एकदम सटीक 90 डिग्री पर बना हुआ है। अब पता नहीं कि ये नेचर का संजोग है या फिर किसी एंशिएंट इंजीनियर का मास्टरपीस। एंड नाउ हम बात करते हैं फोर्थ थ्योरी के बारे में, जो कि सबसे लास्ट भी है। तो यार कई योगी और साधु मानते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा घूमती रहती है, जहाँ पर ध्यान करने से इंसानों का शरीर हल्का हो जाता है और मन पूरी तरीके से शांत भी हो जाता है। एंड यार ऐसा कहा जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाती है। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यार कैलाश पर्वत की परिक्रमा को तिब्बती भाषा में कोरा कहा जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 56 किलोमीटर की लंबी और कठिन यात्रा को पूरा करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और कई श्रद्धालु इसे एक बार नहीं बल्कि 13 बार करते हैं, क्योंकि 13 कोरा मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। बट यार एक बात तो तय है कि जो भी व्यक्ति वहां पर जाता है वो पहले जैसा वापस नहीं आता। और कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है बल्कि एक पोर्टल है जो कि इंसान की सीमाओं के परे है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आई होप यार मैंने कोशिश की है कैलाश पर्वत की सारी मिस्ट्री को आपके सामने पेश करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय कैलाश।